हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एसएस ट्यूशन में। आज के हम लोग इस वीडियो में बात करेंगे, आपको दिखाई दे रहा होगा विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। लेसन नंबर कौन सा है? 5 है, यानी कि और ये आपको क्लास कौन सा है बाबू? तो क्लास आपका 10th क्लास का चल रहा है। कौन से क्लास का? तो ये आपका 10th क्लास का चल रहा है। फिजिक्स का चैप्टर नंबर कौन सा है? 5वां है। ठीक है, तो आज के वीडियो हम लोग अति लघु उत्तरीय प्रश्न को पूरा कवर करने वाले हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहते हैं? क्वेश्चन पढ़ लो। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या है अति लघु का? चुंबक के उत्तर तथा दक्षिण ध्रुव को मिलाने वाली रेखा खंड को क्या कहेंगे? तो आंसर है चुंबकीय अक्ष। यहाँ से पिक्चर से आप समझ लो। देखो, ये भी आपका अति लघु है, विद्युत फिजिक्स से लिखा हुआ विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। चलिए देखिए, यहाँ से इसको हम क्या बोलेंगे? चुंबकीय अक्ष। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ठीक है, यहाँ से जो इनके बीच के जो मिलाने वाली रेखा खंड है, डॉट डॉट से जो किया हुआ है, इसी को हम लोग बोलते हैं चुंबकीय अक्ष बोलते हैं। चलिए बारी बारी से हम क्वेश्चन को देखेंगे। आंसर आपको 2-3 तो लिख रहा है, ठीक है, लेकिन क्वेश्चन भी देखेंगे हम लोग साथ में। ओके, देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखो, चुंबक के क्वेश्चन नंबर 2 देखो, हम आपको बड़ा कर दे रहे हैं। चुंबक के सिरे के निकट का वह बिंदु जहां चुंबक का आकर्षण बल सबसे अधिक होता है, तो उस बिंदु को कहते हैं ध्रुव। उस बिंदु को क्या कहेंगे? ध्रुव। और ये ध्रुव आपको दो प्रकार के होगा, उत्तरी ध्रुव और दक्षिण ध्रुव। देखो यहाँ पर नॉर्थ पोल और साउथ पोल। क्वेश्चन नंबर 3 देखो, क्वेश्चन नंबर 3 क्या है? दो चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटती है या नहीं? तो दो चुंबकीय रेखाएं कभी भी एक दूसरे को काटती नहीं है। ओके, क्वेश्चन नंबर 4 देखो। 4 आपका क्वेश्चन नंबर कौन सा है? चुंबक के निकट लाने पर दिक् सूचक की सुई विक्षेपित क्यों हो जाती है? तो आंसर यहाँ पे लगा दिए हैं। चलिए आंसर पढ़ लेते हैं आपको। देखो आंसर देखो यहाँ पर, क्योंकि दिक् सूचक की सुई चुंबकीय क्षेत्र में आने वाले चुंबक के बीच विकर्षण बल का क्या करता है? काम करता है। कहने का मतलब ये हुआ कि दो गो आप चुंबक लो, जैसे यहाँ पर चुंबक ए ले लिए, यहाँ पर चलो पहला चुंबक ये ले लिए और दूसरा चुंबक ये ले लिए। अब देखो, इसका जो डायरेक्शन है नॉर्थ पोल साउथ पोल है, और इधर में साउथ पोल और नॉर्थ पोल है। तो यहाँ पर देखो डायरेक्शन दोनों का मैच कर रहा है, मिल रहा है ना। तो ये क्या करेगा? विकर्षण करेगा। आप अपने घर में भी दो गो चुंबक ले लो और उसको क्या करना, इस प्रकार से चुंबक को क्या करना, धीरे धीरे इस चुंबक को ऐसे सटाना। तो सटेगा नहीं, क्या होगा? वो विकर्षण की क्रिया करेगा। क्या करेगा? विकर्षण की क्रिया करेगा। चलिए अगला, इसको मैं देख लो। अगर डायरेक्शन अलग अलग है, यहाँ पर देखो ये एस है, ये एन है, यानी कि साउथ पोल है, नॉर्थ पोल है, तो ये क्या करेगा? आकर्षण करेगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर आंसर हो गया ये 4 का। कि यहाँ पर आपको जो लैंग्वेज लिखा हुआ है केवल यही लैंग्वेज लिखना है। ये चित्र आपको खाली हम समझाने के लिए किए थे। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 देखो। 5 क्या है? ओरेस्टेड के प्रयोग में चुंबकीय सुई के विचलन की दिशा किन बातों पर निर्भर करती है? तो आंसर देख लो आप, 2 बातों पर निर्भर करती है। फर्स्ट तो ये हो गया धारा की दिशा और चुंबकीय सुई की स्थिति पर। पहला क्या हो गया? धारा की दिशा पर, और दूसरा चुंबकीय सुई की स्थिति पर। क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 पढ़ो, परिनालिका किसे कहते हैं? तो ये देखिए, हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं। चलिए यहाँ से परिनालिका किसे कहते हैं, इसको आप ध्यान से देख लेना। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 देखो। क्वेश्चन नंबर 7 क्या है? क्रोड किसे कहते हैं? क्या बाबू? क्रोड किसे कहते हैं? चलो यहाँ पे हम हमको आंसर लिख दिए हैं। क्रोड किसे कहते हैं? 7 वाला देखो स्क्रीनशॉट, ये आपको लगा देंगे ना, 6 वाला। परिनालिका, परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी होती है, परिनालिका जिस पदार्थ पर लिपटी हुई होती है वह क्या कहलाता है? क्रोड कहलाता है। ये देखिए स्क्रीनशॉट में हम आपको पिक्चर बता दिए। इस प्रकार से जो आपको पिक्चर है उसको हम बोलेंगे क्या? क्रोड बोलेंगे। चलिए 8वां देखो। 8वां क्वेश्चन क्या है? चुंबक के, देखो चुंबक क्षेत्र नहीं दिखाई दे रहा तो हम बड़ा आपको कर दे रहे हैं। देखो, चुंबक क्षेत्र के 3 स्रोतों की सूची बनाना है, मतलब कि नाम बताना है कि कौन कौन होगा वो। ठीक है, चलिए आंसर देख लीजिए आप। बड़ा छोटा हम आपको बार बार कर रहे हैं। क्वेश्चन आपको बड़ा में दिखा रहे हैं, आंसर आपको हम छोटा करके दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर हम आपको क्वेश्चन को लिख दिए हैं, सॉरी आंसर को लिख दिए। पहला
एक प्राकृतिक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। पहला क्या हो जाएगा कि एक प्राकृतिक चुंबक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र होता है। दूसरा देखो, एक धारावाहिक सीधा चालक के चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। तीसरा, ये जो डॉट डॉट है ना, चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये लिखना है। चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, ये लिखना आपको, ठीक है। तीसरा देखो, एक धारावाहिक परिनालिका के चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र होता है, यहां से लाइन में लिखना है। चलिए क्वेश्चन नंबर हम लोग क्या करते हैं, 9 को देखते हैं। 9 देखो, चलिए इसको बढ़ा दें, एकदम बढ़ा देते हैं बाबू, आपकी बात सराखों पर रहेगा, ठीक है। देखो, किसी चुंबकीय क्षेत्र में स्थित विद्युत धारावाही चालक पर आरोपित बल कब अधिकतम होता है। तो आंसर देखो, हम आपको यहाँ पे आंसर भी लिख दिए हैं। चलिए इसको हम छोटा कर देते हैं, आंसर बता देते हैं आपको। बड़ा छोटा करने में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना? जी बिल्कुल नहीं होनी चाहिए बाबू आपको, क्योंकि क्वेश्चन आपको अगर नहीं दिखाई देगा तो प्रॉब्लम होगा, इसलिए क्वेश्चन को बड़ा करके हम दिखा रहे हैं। चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं, ठीक है, विद्युत चुंबकीय प्रेरण किसे कहते हैं। तो चलिए हम आपको ये स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, यहाँ से आंसर आप देख लीजिए। ये आपको स्क्रीनशॉट लगा दिया गया है, ठीक है। तो इसका आप आंसर अपनी कॉपी में नोट कर लेंगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 देखो। क्वेश्चन नंबर आपका 11th क्या है, यहाँ से देखो, कह रहा है विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो याद रखिएगा, विद्युत मोटर में ऊर्जा का रूपांतरण कैसे होता है। तो ये विद्युत ऊर्जा को किस में बदलता है, यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। देखिए हम आपको यहाँ पे आंसर लिख दिए हैं, विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में बदलता है, तो यांत्रिक ऊर्जा में बदलता है। चलिए यहाँ से देख लीजिएगा, 11 विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा के रूप में, ठीक है। चलिए 12 क्वेश्चन नंबर देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 12 क्या है, तो क्वेश्चन नंबर 12 है, कुछ ऐसी युक्तियों के नाम लिखिए जिनमें विद्युत मोटर का उपयोग किया जाता है। कुछ ऐसी युक्तियां के नाम लिखना है जिसमें विद्युत मोटर का क्या किया जाता है, उपयोग किया जाता है। तो चलिए हम आंसर आपको दिखा देते हैं, आंसर लिख दिए हैं आपको। देखो यहाँ से 12 का क्वेश्चन नंबर आंसर हो जाएगा, विद्युत पंखे, कूलर, वॉशिंग मशीन इत्यादि, ये सब में किसका प्रयोग होता है। तो ये सब में प्रयोग होता है किसका, 12 क्वेश्चन कहाँ गया, विद्युत मोटर का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13 देखो आप। 13 क्या है, विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। विद्युत मोटर के हमको सिद्धांत बताना है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो चलिए हम लोग स्क्रीनशॉट के माध्यम से आंसर देख लेते हैं। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखिए, विद्युत जनित्र क्या है। तो ये भी हम आपको स्क्रीनशॉट लगा दे रहे हैं, यहाँ से आंसर देख लीजिएगा। चलिए हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 पढ़ लो, विद्युत जनित्र का सिद्धांत क्या है, ठीक है। तो हम आपको क्वेश्चन नंबर 13, 14 और 15 तीनों का स्क्रीनशॉट लगा दिए हैं, यहाँ से आप क्वेश्चन नंबर 15 का आंसर देख सकते हैं। ओके, चलिए 16 में बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 क्या है आपका, पढ़ो जी, बहुत बढ़िया पढ़ लिए। क्वेश्चन नंबर 16 है कि विद्युत जनित्र का उपयोग बताइए। तो विद्युत जनित्र का उपयोग क्या हो जाएगा, चलिए यहाँ से आंसर देख लो आप। क्वेश्चन नंबर 16 में विद्युत धारा उत्पन्न करने में, पहला क्या हो जाएगा, विद्युत धारा उत्पन्न करने में। अब विद्युत धारा उत्पन्न करेगा कौन दूगो, तो एसी और डीसी, ठीक है, एसी और डीसी। दूसरा नंबर है विद्युत धारा को विभिन्न स्थानों तक आपूर्ति कराने में। कहने का मतलब ये हुआ कि पहला तो ये विद्युत धारा उत्पन्न करेगा, अब उत्पन्न कर दिया एसी और डीसी के रूप में, तो दूसरा काम ये करेगा कि जब विद्युत धारा उत्पन्न हो गया तो इसको हम कहाँ तक ले जाएंगे। इसका काम कौन करेगा बाबू, इसका काम करेगा विद्युत जनित्र करेगा। ओके, चलिए क्वेश्चन नंबर 17 देख लो, दिष्ट धारा के कुछ स्रोतों का नाम बताइए। कहने का मतलब ये हुआ कि कुछ ऐसे स्रोत बताइए, कुछ ऐसे उपकरण बताइए जो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। ओके, चलिए तो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है, इसका हम नाम लिख देते हैं, यहाँ पे देख लो। 17 में शुष्क सेल, लेड बैटरी, डीसी जनित्र, सौर ऊर्जा, ये सब क्या करता है, तो दिष्ट धारा उत्पन्न करता है। दिष्ट धारा यानी कि डायरेक्ट करंट, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला कौन सा है बाबू,
अगला हम आपको बड़ा करके बताते हैं। देखो चलिए क्वेश्चन नंबर 17 शायद हो गया, हाँ 18 देखो। अब प्रत्यावर्ती विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले यानी कि एसी विद्युत धारा उत्पन्न करने वाले स्रोतों के नाम बताना है। तो चलिए हम लोग स्रोतों का नाम देख लेते हैं यहाँ से। देखो 18 आपको नजर आ रहा है, एसी जनित्र, एसी थर्मल पावर यानी कि जो आपका प्रत्यावर्ती जनित्र, प्रत्यावर्ती थर्मल पावर स्टेशन, प्रत्यावर्ती जलीय पावर स्टेशन, ये सब का उत्पन्न करता है बाबू। तो विद्युत धारा में जो उत्पन्न करेगा वो प्रत्यावर्ती धारा उत्पन्न करता है। ओके, आंसर लिख लीजिएगा। आशा करता हूँ आपको वीडियो पसंद आ रहा होगा। क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 19 आपके पास कौन सा है? देखो विद्युतमय उदासीन तथा भूतारों के विद्युत रोधी आवरण सामान्यतः किस रंग के होते हैं? तो याद रखना विद्युतमय तार यानी कि जिसको हम लोग फेज तार बोलते हैं, तो फेज तार जो होता है लाल रंग का होता है। किस रंग का होता है याद करो, ऐसे हम बोल देते हैं आपको। फेज तार किस रंग का? लाल रंग का। उदासीन तार काला रंग का। किस रंग का? उदासीन तार काला रंग का। और भू तार जो होता है, अर्थिंग तार जिसको हम लोग बोलते हैं, वो होता है हरा रंग का। किस रंग का होता है? हरा रंग का होता है। बात समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर हम लोग 20 देखते हैं। चलो 20 देख लो। किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? किसी विद्युत परिपथ में लघु पथन कब होता है? तो चलिए ये हम आपको स्क्रीनशॉट लगा देते हैं, यहाँ से आप आंसर बढ़िया से इसको समझ सकते हैं, लिख सकते हैं। चलिए क्लियर होगा। क्वेश्चन नंबर 21 देखो। भू संपर्क तार का क्या कार्य है? भू संपर्क जो तार होता है, अर्थिंग का जो तार होता है, उसका काम क्या होता है? तो चलिए हम आपको आंसर यहाँ से लिख करके बता देते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ है, आंसर लिखने की ज़रूरत नहीं है, पहले से ही मैं आपको लिख करके आंसर रखे हैं। चलिए यहाँ से देखो 21 का आपको नजर आ रहा होगा कि यह तार विद्युत धारा के अल्प प्रतिरोध का चालन पथ क्या करता है? प्रस्तुत करता है। तो आपको समझ में आ गया भू तार का काम क्या है। तो यह तार विद्युत धारा के अल्प प्रतिरोध का चालन पथ प्रस्तुत करता है। क्वेश्चन नंबर हम लोग 22 देखते हैं। यहाँ से देख लो 22 क्वेश्चन नंबर आपका क्या है। तो क्वेश्चन नंबर 22 है यहाँ पर घरेलू कार्यों के लिए व्यवहार की जाने वाली बिजली क्या है? तो घरेलू कार्य करने जो व्यवहार की जाती है वहाँ पर जो बिजली है 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक के विभवांतर और 50 हर्ट्ज तक इसका बिजली का क्या करते हैं? प्रयोग करते हैं। 220 वोल्ट से 250 वोल्ट तक, और वोल्ट का मतलब वोल्टेज का मतलब होता है यहाँ पर, ठीक है, वोल्टयता जिसको इंग्लिश में वोल्टेज बोलते हैं, के 50 हर्ट्ज तक। HZ का मतलब हर्ट्ज, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 23 आपका कौन सा क्वेश्चन है? यहाँ पे देखो घरों के विद्युत प्रगति पथ में विद्युत उपकरण, हम आपको पहले भी बताए थे कि किस उपकरण में सजाया जाएगा। घरेलू कार्य में जो होता है आपको समांतर क्रम में, किस क्रम में सजाया जाता है? समांतर क्रम में। और क्वेश्चन नंबर 24 और 25 आपको क्या किया गया है? दिया गया है। देखो यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 25 और 24 का आंसर दिया